ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो वीडियो है वो सिर्फ इसलिए है कि क्या एक बार अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो क्या हमारी मनोकामना नहीं पूरी होगी या हमारा पाठ क्या सफल नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, जैसे देखिए हर पूजा आप जो ये प्रतिदिन की पूजा करते हैं वो आपकी पूजा नित्य है, डेली की है, ठीक है, वो आपके प्रतिदिन के काम में आ जाता है। फिर आप ऐसा होता है जब आप प्रदोष व्रत करके कोई पूजा कर रहे होते हैं, ठीक है, अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को कि आप प्रदोष कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं या कोई व्रत आ रहा है वो कर रहे, वो आपका अलग हो गया, ठीक है, उसका फल आपको अलग मिलता है। लेकिन वहीं जब आप 9 दिनों का व्रत करते हैं, नवरात्रि हो गई, भागवत हो गया, या कोई आप ऐसा जो है पाठ करवा रहे हैं, रुद्राभिषेक करवा रहे हैं ना, तो जो ये बड़े बड़े काम होते हैं उस तरह से हमें पूजा का फल मिलता है, ठीक है। जैसे कहा गया है कि 365 दिन की पूजा का फल हमें सिर्फ एक दिन मिलता है, हर दिन नहीं मिलता। जब आप 365 दिन पूजा करेंगे तब जाकर कहीं आपको एक उसका फल मिलेगा। ठीक इसी तरह से जब आप प्रदोष या एकादशी व्रत करते हैं, तो जब आप 11 एकादशी या 11 प्रदोष इस तरह का जब त्याग करते हैं भगवान के सामने कि हम अपने इतने व्रत का त्याग करते हैं, तब हमें अपनी पूजा का फल मिलता है, तब जाकर कहीं हमारी एक मनोकामना जो है वो पूरी होती है। ठीक इसी तरह से जब आप बड़े आयोजन करते हैं, जैसे घर में बहुत बीमारी चल रही हो और आप करवा रहे हैं रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय जाप, तो आपको उससे छुटकारा मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान को बुला करके कहा जाता है कि आप आमंत्रण देकर उन्हें अपने घर में बुला रहे हैं, अपनी मनोकामना कह रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तब जाकर कहीं आपकी एक मनोकामना जाकर वो बड़ी मनोकामना जो होती है वो पूरी होती है। ठीक इसी तरह से जब आप भागवत करते हैं तो 7 दिनों में आपकी बड़ी जो सबसे विषम परिस्थिति वाली होती है ना, वो आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। ठीक इसी तरह से जब आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो छोटी छोटी जितनी आपकी जो लाइफ में समस्याएं चल रही होती हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता है। ठीक उसी तरह से जब आप नियम बनाते हैं, 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लेते हैं, संकल्प किस चीज़ का, नियमित समय पर पूजा करने का, नियम आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, लोगों का अहित नहीं चाहना होगा, तब जाकर कोई आपकी मनोकामना पूरी होगी। थोड़ी सी बड़ी, इसके बाद जो और बड़ी चाहिए तो आपको वहाँ पर आपको जो है 41 दिनों का हनुमान चालीसा का पाठ ठीक उसी एक ही दिन पाठ करना है आपको, लेकिन नियमित समय पर आपको पाठ करना है। एक ही बार पढ़ना है लेकिन नियमित समय पर पढ़ना है, ठीक है। पाठ पढ़ने से पहले श्री गणेश जी की आपको स्तुति, उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, तब आप राम दरबार की करेंगे, उसके बाद आप हनुमान जी की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, श्रृंगार करेंगे। ठीक इसी तरह से सबसे पहले आपको गणेश जी की स्तुति पढ़नी होगी, फिर जो है आपको राम स्तुति करनी होगी, तब जाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि हनुमान जी बिना श्री राम के व्याख्यान के वो आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये लिखित बात है, पूजा करने का नियम आपका बिल्कुल भी गलत है। अगर आप डायरेक्ट बैठ जाते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने तो आपकी पूजा कभी सफल नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी एक दिन का पाठ जो है वो आपको व्यर्थ चला जाता है। व्यर्थ आपके पूजा का तो ओम एक छोटा सा आप शब्द का भी उच्चारण करते हैं मंत्र का, तो वो भी आपका व्यर्थ नहीं जाता, वो ज़रूर आपके पुण्य में शामिल हो जाता है, लेकिन भाव हमेशा सच्चा रखिएगा। बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको समय निकाल कर भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, क्योंकि आजकल हर कोई अलग अलग विधि से भंडारा करवा रहा, कर पूजा कर रहा, तो आपको अपनी बात कहने के लिए, आकर्षित करने के लिए देखिए तरीका तो दूसरा ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एक दिन का पाठ जो है ख़राब होता है, लेकिन हाँ, बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको बड़े प्रयास करने होते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही जानकारी लेकर आ सकें और आपकी पूजा जो है ना सीधे भगवान तक पहुँचे, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हमारा प्रयास है। आई होप कि आपके लिए बेहतर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।